अभी एट प्रेजेंट हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, ऑलरेडी हमें 3 साल होने वाले हैं। हम, मैं और मेरा दोस्त, हम सेकेंड हैंड लैपटॉप को दोबारा रीसेल करते हैं यहाँ से, मतलब लेकर आते हैं दिल्ली से, और अपने एरिया में जाके उसको ऑनलाइन, मतलब OLX वगैरह हो गया और अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ से हम फिर जो भी है प्रॉफिट वगैरह जनरेट करते हैं। तो एट प्रेजेंट ये मतलब ईयरली इसका जो टर्नओवर है 60 to 70 लाख के करीब आ चुका है। लेकिन मतलब हम दोनों पार्टनर है तो थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन टाइप सा नहीं लग रहा। अब थोड़ा सा इसके अंदर बोरिंग टाइप हो गया कि मतलब ये चलने वाला नहीं है आगे। आप एक लैपटॉप खरीदते हो, हाँ जी। ऑन एन एवरेज कितने का होता है वो जो सेकेंड हैंड आप खरीदते हो? एट प्रेजेंट ऑन एन एवरेज मान के चलो, आप अगर एवरेज मानो तो 17-18, 10 से लेके 30 तक की रेंज है वैसे तो, लेकिन एवरेज 17-18 आ जाती है अगर हम एक लैपटॉप खरीदें तो। ये आप खरीदते हो, आई एम अज्यूमिंग कि जो शॉप्स हैं उनसे, डायरेक्ट बंदे से तो नहीं खरीदते? डायरेक्ट जो इंसान है जिसके पास में वो लैपटॉप है उससे तो नहीं खरीदते? नहीं, इतना तो आगे तक हम नहीं पहुंचे अभी। हमने स्टार्टिंग नेहरू प्लेस से की थी। नेहरू प्लेस से शॉपर से हमने घूम घूम के सारी ट्राई कर करके वहाँ से पता कर लिया। देन उसके बाद हम थोड़े से उनसे ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके कांटेक्ट किया। उसके अलावा उन्होंने खुद ने हमें अप्रोच कर लिया, क्योंकि हमने बहुत एडवर्टाइज कर रखी है। OLX तो पूरा भर रखा है पूरा, और हरियाणा के अंदर OLX में सिटीज़ के ऊपर ऊपर हमारी एड्स मिलेंगी। तो हमने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से किया था, एक लैपटॉप से कर करके आज 30 लैपटॉप 40 लैपटॉप है हमारी शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर मतलब आपने कहीं शोरूम भी खोला हुआ है? हाँ जी, हमने पहले घर से शुरू किया था, एक लैपटॉप और घर में रख लिया। देन छोटी सी एक दुकान ले ली फर्स्ट फ्लोर पे। देन फर्स्ट फ्लोर से हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए अब, क्योंकि काम बढ़ रहा था और हमें लगा ग्राउंड फ्लोर पर मेन रेलवे स्टेशन के सामने ही हमारी लोकेशन है। तो अब उसका भी फ़ायदा हो रहा है कि अगर हमने ग्राउंड फ्लोर पे लिया तो अब रेलवे स्टेशन से ऑफलाइन कस्टमर भी आने लगे। पहले हमारे मैक्सिमम ही ऑनलाइन थे, एक भी कस्टमर ऑफलाइन नहीं आता था। अब सारे के सारे ऑफलाइन ही आते हैं। तो आप ये बताइए, अभी ऑन एन एवरेज आपकी कितनी सेल आ रही है महीने की? महीने की अप्रोक्सीमेटली अगर 30 लैपटॉप्स है और मैं एवरेज 17 से 20 मानूँ तो 6 लाख। और इसमें मार्जिन कितना होता है? 30% आराम से मिनिमम है ये, इससे ऊपर चला जाता है लेकिन इससे कम नहीं करते हम। तो 35% पकड़ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। 35% मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। तो 6 लाख में से 2 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन इस प्रॉफिट में से वो जो शॉप आपने ली हुई है उसका रेंट निकलेगा, बिल्कुल। प्लस इलेक्ट्रिसिटी, जी उसका मेंटेनेंस, कोई एक आध स्टाफ भी रखा होगा आपने। हाँ, अभी रिसेंट में ही रखा है हमने 4-5 दिन पहले ही। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कोई और काम क्यों करना है? 3 साल आपने इस काम को दिए हैं, महीने के आप 30 लैपटॉप बेच रहे हो, तो 30 से 100 पे जाना बहुत आसान होता है जी और 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है। जी। वहां पे फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहां पे फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। देखना, ध्यान से समझना दोनों में फर्क क्या है। 0 to 1 का मतलब होता है कि एक नया काम शुरू किया और वहां पर एक प्रोडक्ट बेचा एक्चुअल में किसी ऐसे इंसान को जो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, वो काम मुश्किल होता है। मतलब पहली सेल निकालना या पहली 10 सेल निकालना या पहली 100 सेल निकालना मुश्किल होता है। बट अगर इनकी बात करी जाए तो पिछले 3 साल में आई थिंक आप कम से कम 500 लैपटॉप तो बेच ही चुके हो आराम से। तो 500 से 5000 पे जाना आसान होता है, बट 0 to 500 जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी क्या हो रहा है, इनका एक काम है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ चुका है, बट बिकॉज क्योंकि मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से हम अपना काम ही बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आप ये सोचो कि मार्केट की जो सिचुएशंस चेंज हो रही है उसके हिसाब से हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हमारा काम उसके बावजूद भी बढ़ता रहे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको कुछ और करना भी है तो पहले इस बिजनेस को ये देखो कि इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहां तक ये गया है या नहीं गया है, क्या पूरी मार्केट को आपने कैप्चर कर लिया है या नहीं किया है। ये जो पुराने लैपटॉप है उसमें कितनी वारंटी देते हैं? 1 मंथ हार्डवेयर की टोटल। 1 मंथ की वारंटी। और नए में कितनी होती है? 1 ईयर। तो आप 2 साल की वारंटी क्यों नहीं देते पुराने में? सर हार्डवेयर है वो, हार्डवेयर के अंदर एक बैटरी ही 2-3 हज़ार रुपये की आती है, SSD ही 1500-2000 की आ जाती है। तो वो तो ख़राब हो सकती है, साल में चांसेस है आराम से, साल में 1 साल में सेकंड हैंड पर बैटरी हो जाती है। क्योंकि जितना हमारा कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आई है वो 1 साल के अंदर हो जाती है बैटरी वगैरह ख़राब या फिर SSD, जो कि मेंटेनेंस अगर वो नया खरीदेगा तो 80-90 हज़ार का लैपटॉप पड़ेगा। अगर उसने सेकंड हैंड लिया तो हम उसको पहले क्लियर कर देते हैं कि इतना तो 2-4 हज़ार रुपये का आप मेंटेनेंस मान के चलो, साल के अंदर इतना तो आएगा। आप अभी जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बेसिकली अपने स्टैंड पॉइंट से इस बिजनेस को कर रहे हो। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा फ्लॉ है। अगर मैं एक कस्टमर हूं, मैं आपकी शॉप में आया और मेरे को इस तरीके से बताओगे, मैं कभी भी आपसे नहीं लूंगा, मैं नया लैपटॉप लूंगा, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट 1 साल की वारंटी मिल रही है, श्योरिटी मिल रही है कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो रिप्लेसमेंट है। जी जी बिल्कुल। मैं ठीक कह रहा हूं? आप लोगों के भी माइंड में यही आएगा।
और आप ऐसी शॉप में गए और वहां पे जाकर के अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने की तो हमारी है, उसके बाद में हमारी कोई वो नहीं है, तो वो इंसान बहुत रेयर होंगे जो लेंगे। जी जी तो आप क्या कर रहे हो, अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको आपने ऐसा बना दिया है विच इज शॉपकीपर ओरिएंटेड रादर देन कस्टमर ओरिएंटेड, दैट इज फ्रेंडली फॉर यू बट नॉट फ्रेंडली फॉर द कस्टमर। तो पहले तो उसको कस्टमर फ्रेंडली बनाओ, यानी कि अगर एक लैपटॉप आप 25,000 का बेच रहे हो, उसको आप 30 का बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वारंटी तो 1 साल की दो। और आप कह रहे हो कि खराब हो सकता है, तो 3 साल में आपको ये तो पता लग गया होगा कि कितना खराब होता है कितना नहीं होता है। 2-4 हज़ार तक की आती है मेंटेनेंस, उससे ज्यादा नहीं आती। अगर कोई मतलब वो भी क्या सब में आती है? नहीं, कुछ में सब- आती है, कुछ में नहीं। 10%। कितने परसेंट में आती है? 10% में। उसमें। आपने कहा कि पिछले आपके 3 साल के एक्सपीरियंस में अगर ये प्रॉब्लम आती भी है तो 10% लैपटॉप में आती है और उसमें खर्चा आता है 2 से 4 हजार रुपए का, तो 3,000 पकड़ लेते हैं। 10% में प्रॉब्लम आई, मतलब कि अगर आपने 100 लैपटॉप बेचे तो उसमें से 10 में प्रॉब्लम आई, और 10 में कितना लगा एक लैपटॉप में? 3,000 रुपए। 3,000 इंटू 10 यानी 30,000 रुपए। 30,000 को डिवाइड करो 100 लैपटॉप से, 300 रुपए पर लैपटॉप की आपकी कॉस्ट है। और इस 300 रुपए के पीछे बिजनेस मॉडल को आपने खराब कर रखा है। अगर 300 रुपए आप एक्स्ट्रा ले लो कस्टमर से, क्या वो मना करेगा? नहीं, 300 रुपये तो कोई नहीं मना करेगा। तो 300 रुपए तो है आपकी कॉस्ट, ये आपने कैलकुलेट ही नहीं करी है। आप समझ रहे हो मैंने कैसे कैलकुलेशन करी है? कैलकुलेशन समझ आ रही है आपको? जी 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 समझ गया। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कैसे काम करती है, वो कहती है कि आप प्रीमियम दो 5,000 रुपए का, अगर आपको कुछ होगा तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो वो क्या अपनी जेब से दे रहे हैं? उसके पीछे पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन करो ना, और 1 साल की क्यों, 2 साल की वारंटी दो, तभी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नए से ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। कुछ ऐसा करो जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है। जो बड़े मतलब जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो 1 ईयर की भी देते हैं सेकंड हैंड पर ही, उनका फिर वो रेट वगैरह बढ़ा के जीएसटी वगैरह लगा के उसको नए जैसा ही बना देते हैं कि 1 साल की वारंटी देते तो है वो भी, लेकिन तो वो आप 2 साल की दो, मैं आपको बता रहा हूं इसकी कैलकुलेशंस करो, क्योंकि अगर 1 साल में कॉस्ट आई 300 रुपए, तो मान लेते हैं अगले साल में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि थोड़ा और पुराना हो गया, तो 600 रुपए, तो 600 प्लस 300 900 रुपए, 1,000 रुपए आप बढ़ा दो, तब भी आप प्रॉफिट में हो। 100 रुपए का आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आपने क्या किया, 2 साल की वारंटी दे दी, कस्टमर खुश। अब उसको क्या टेंशन है, बोलो भाई कोई भी दिक्कत हो ला करके हमको दो, हम ठीक करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आपकी सेल ये करते ही, ये छोटा सा स्टेप उठाते ही 5 से 10 गुना हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि नए लैपटॉप वाले भी कस्टमर आ जाएंगे तो सारे फिर मैक्सिमम बराबर ही, नए वाले भी आ जाएंगे, और प्लस आप नए का भी ऑप्शन दो, चाहे दिखाने के लिए रखो 4-5 पीस। आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको नया चाहिए नया ले लो, पुराना चाहिए पुराना ले लो, और इसको वर्डिंग के साथ ढंग से खेलो। एक है न्यू, एक है एज गुड एज न्यू, क्योंकि सिर्फ हम हैं इस पूरे एरिया में जो 2 साल की वारंटी देते हैं आपको, क्योंकि जो लैपटॉप्स हमारे यहां पर आपको मिलते हैं वो सब एज गुड एज न्यू है। और ये जो 2 साल की वारंटी है ना, जी जी इसको बड़ा बड़ा हर जगह हाईलाइट करो। 2 ईयर वारंटी, जो भी आपकी शॉप का नाम है वहां पर क्या मिलता है कस्टमर को, एज गुड एज न्यू लैपटॉप मिलता है एट 50% डिस्काउंट विद 2 ईयर वारंटी। ओके। होता क्या है कि हम बिजनेस में ना बहुत ही कंजर्वेटिव होकर के चलते हैं, इस वजह से बिजनेस एक पॉइंट पे जाकर के अटक जाता है। आपको ये सोचना है कि आप और एग्रेसिव कैसे हो सकते हो विद प्रॉपर कैलकुलेशन इन माइंड। जैसे अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, फ्री होम ट्रायल फॉर 30 डेज। आप 30 दिन की वारंटी दे रहे हो, मैं तो फ्री ट्रायल दे दूंगा। मनी बैक गारंटी ले सकते हो 30 डेज बाद, मैं समझ गया आपकी बात। उसके रादर बाद देन कॉलिंग इट मनी बैक गारंटी, क्योंकि वो तो ऑनलाइन भी सब देते हैं, जी, जी। कॉल इट फ्री होम ट्रायल फॉर 30 डेज। ये कौन दे रहा है? ना तो ये कोई नया दे रहा है ना कोई पुराना दे रहा है। आप बोलो फ्री होम ट्रायल फॉर 30 डेज, अब वो कॉल करेगा, वो कहेगा अच्छा मेरे को चाहिए फ्री होम ट्रायल ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप और 2 साल की वारंटी है, तो आप पैसे दे दो, आप ये ट्रायल ले लो, अगर आपको पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस 1 महीने बाद। बिल्कुल समझ। और उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, वो उससे पहले ही साइन करा लो। जी जी इसके ऊपर चाय नहीं गिरानी है, हाँ समझ गया। ठीक है ना? हाँ, हार्डवेयर रिलेटेड या फिजिकल आपकी टूट फुट वो आप उनकी जिम्मेदारी है, वो उसके हाँ, अंदर सब बस कुछ लिख देते खत्म। और कोई एक बार ले लेता है ना, फिर जल्दी से वापस नहीं करता है। हैं। ये तो नहीं करता जी। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही कंजर्वेटिव होकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये अपने स्टैंड पॉइंट से सोच रहे हैं, बहुत डर डर करके बिजनेस कर रहे हैं, जबकि बिजनेस में अपने बारे में सोचना ही नहीं होता है। अपना जो बिजनेस मॉडल है उसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। सोचना ये होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। और ये अगर आपको सीखना है तो इंश्योरेंस कंपनी से सीखो। जी ऐसे प्लान देंगे आकर के आपको कि आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी कि अच्छा
गारंटी भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। जबकि एक्चुअल में अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में गेम क्या है। वो कैसे ये सब करने के बाद भी, यानी आपको वो देने के बाद भी जो आप चाहते हो, उसके बाद भी वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। सर इस सब के पीछे एक रीज़न था कि ये हम इसलिए नहीं कर पा रहे थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सारा अमाउंट लोन का है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हम ये कभी इन्वेस्टमेंट जो घर वालों की है जिसका अभी तक टाइम से हम पे कर पा रहे हैं, अगर कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं तो कोई बड़ा इस टाइप से कुछ ना हो जाए, रिस्क वगैरह ना हो जाए। अगर ये स्टेप्स आप नहीं उठाओगे जी तो लोन को पे करना मुश्किल है, अगर उठाओगे तो मुश्किल नहीं है, फिर तो लोन पूरा ही खत्म हो जाएगा। अभी तो ब्याज ही आप मुश्किल से दे रहे हो, मेरे को नहीं लगता मूल आप वापस कर रहे हो। हाँ, मूल तो हमने ले रखी है, हमने उनसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रखे कि 2 साल के लिए आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा। मूल वापस करना है, नहीं करना है मूल वापस करने का? हाँ है। तो मूल वापस कैसे करोगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूं। आप तो अभी सिर्फ ब्याज पे अटके हुए हो। जी जी आप अभी कैलकुलेशन नहीं करके बैठे हो कि मैंने 8 लाख रुपए लिया है, उस पर मेरे को इतना ब्याज देना है, मानो महीने का 8,000 रुपए देना है, तो बस आप वहीं तक सोच रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर 8 लाख रुपए कैसे आएगा कमाई, ताकि आप मूल वापस करो, सिर्फ ब्याज वापस मत करो। मतलब क्या कि जो डर गया ना बिजनेस के अंदर, जी समझो कि वो बिजनेस में आज नहीं तो कल फेल हुआ ही हुआ। डरना नहीं है, जी दबंग होकर के काम करना है, लेकिन कैलकुलेशन प्रॉपर चाहिए पीछे। जहां आपने डर करके बिजनेस किया वहीं पे आप समझ जाओ कि गड़बड़ शुरू हो गई है, बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो गया है। और डरता कौन है बिजनेस में? जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको डरना चाहिए। अगर अभी आप छोटे और अभी डर रहे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो और बड़े नहीं कर कभी भी सकते। शुरू करके कुछ भी बंद कर सकते हो। ये जो मैंने आइडियाज दिया आपको, इसको आपने अप्लाई किया। अगर इस आइडिया में आपको 6 महीने बाद समझ आया कि लॉस हो रहा है, तो उसमें या तो अपना मार्जिन बढ़ा दिया जी या इसको बंद कर दिया। कितना आसान है। बट एक बड़ा कोई शोरूम है जो बहुत बड़े लेवल पे पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रहा है, वो इतनी जल्दी इतने चेंजेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। यहीं पर एक स्टार्टअप के पास में एडवांटेज होता है इन कंपैरिजन टू बिग कॉर्पोरेशंस। कि बड़ी कॉर्पोरेशन में पूरी की पूरी हायरार्की होती है, तो उनको एक चेंज को इंप्लीमेंट करने में ही बहुत लेवल पे परमिशंस लेनी पड़ती हैं, एंड उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। जी सारे ओल्ड है। स्टार्टअप का मतलब ये है कि एग्रेसिवली जल्दी आप कुछ ऐसा कर सको कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, अगर उसने बिजनेस में कुछ अचीव किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो स्पीड से किया है, मतलब तेजी से चेंजेस करते चले गए। जब तक हमारे कॉम्पिटिटर को समझ आया कि हम ये कर रहे हैं, तब तक हमने कुछ और कर दिया। वो बेचारा उसको कॉपी कर रहा है, उसको कॉपी करने में 6 महीने लगे, और 6 महीने बाद तो हम कुछ और ही कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं। मतलब लिमिट्स को पुश करते चले जा रहे हैं। यानी कि जब आपने 2 ईयर वारंटी दी, जब तक लोगों को ये खेल समझ आया, तब तक आप आ गए फ्री होम ट्रायल फॉर 30 डेज। वो नहीं कर पाएंगे फिर। हाँ अब मान लो जब तक उनको वो समझ आया, तब तक आप आ गए 3 ईयर वारंटी। नहीं, वो इतना आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे वैसे तो, इतना आगे बहुत सोच नहीं ज्यादा है। पाएंगे। हाँ। मान लो उन्होंने सोच भी लिया, वो कहते हैं 3 ईयर वारंटी, उसके बाद आप आ गए पर्सनलाइजेशन कि भाई इस लैपटॉप की हम एक स्किन बनाएंगे जिसपे आपका नाम लिखेंगे, इसको पर्सनलाइज करेंगे, बताओ इस पे क्या लिखना है। ओके। तो जब तक वो उस चीज को सोच रहे हैं जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तब तक आप कुछ और सोच रहे हो कि और इसको कैसे पुश किया जाए, ये नहीं कि और कैसे कम किया जाए। यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं। वो कर रखा है हमने, पूरी मार्केट ने कॉपी मार लिया हमारा। वो हमने स्टार्टिंग किया था। देखो कॉपी तो इसकी भी मारेंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं, जी 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 क्योंकि अब तो पूरी दुनिया देखने वाली है, आपकी पूरी मार्केट देखने वाली है जी। इस वीडियो को, तो कॉपी तो वो भी मारेंगे। बट यू शुड नॉट बी स्केयर्ड। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तेजी से आगे बढ़ते चले जाओ, और जो भी कस्टमर चाहता है वो उसको देते चले जाओ। मतलब अगर कस्टमर चाहता है सेम डे डिलीवरी, तो फिगर आउट करो कि वो उसको कैसे दोगे। कस्टमर चाहता है कि मेरे को होम ट्रायल मिल जाए, कैसे दोगे। कस्टमर ये चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, दैट यू नीड टू फिगर आउट। कस्टमर इज द किंग, यस। ये कहते हैं, और ये सिर्फ कहते नहीं है, ये सच है। तो समझते चले जाओ कस्टमर क्या चाहता है, उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, उसको इंप्लीमेंट करने का रास्ता निकालते चले जाओ। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर जैसे कि मेरे को लोन अमाउंट और भी मिल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हमें रिस्की लग रहा है कि अब हमारे पास, आप भी बोलते हो हर महीने लोन अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो वो करना चाहिए या स्टेप नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2-2.5 साल हमारा एक्सपीरियंस है इसमें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी आपका एक्सपीरियंस है जी जी उसके हिसाब से जो आप कर सकते हो, उसका अभी आप 1% भी नहीं कर रहे हो, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से समझोगे तो। ओके। अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, जी जी बट जो हो सकता है वो तो अभी आपको नजर ही नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी मार्केट है।
मतलब आपकी लोकेलिटी में अगर मान लो आसपास में 5 लाख लोग रहते हैं, जी तो ये मार्केट हो गई। 5 लाख में से आप कितना बेच रहे हो? 30 लैपटॉप एक महीने का। कितना बिक सकता है? 300 बिक सकता है, 3000 बिक सकता है एक एरिया में। और जब एक एरिया में बिकता है तो हम और एरियाज में भी जाकर के सेम जो यहां पे बिजनेस मॉडल है उसको वहां पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर उस बिजनेस मॉडल में दम हो तो पहले अपने बिजनेस मॉडल को अच्छे से क्रैक करो, जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से समझो, कस्टमर को समझो। जब वो हो जाए तब और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, और लोन लेकर के मत करो बिजनेस को। मेरी रिकमेंडेशन स्ट्रांगली यही होगी, जब तक कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं यहां पे 2 लाख रुपए लूंगा लोन पर और 2 महीने में या 3 महीने में चुका दूंगा। अगर आप ब्याज की कैलकुलेशन करके लोन लेते चले जा रहे हो, वो बहुत बड़ी गलती है, वो एक ट्रैप है। ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को और समझ लो अच्छे से। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्याज की कैलकुलेशन के बेस पे बिजनेस करते हैं। अरे नहीं, आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी जिसको मैं मूल कह रहा हूं उसके बेस पे देखना है कि मेरे को लोन लेना है नहीं लेना है। और आपका ये जो बिजनेस मॉडल है, दिस इज कैश फ्लो पॉजिटिव, इसमें आपको लोन की जरूरत ही नहीं है, इसमें दिमाग लगाना है। बस आपको कस्टमर को प्रॉपर तरीके से समझना है और वो देना है जो वो चाहता है। अगर ये आप कर पाओ तो इतनी डिमांड आ जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी, और प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आपको लोन चाहिए क्यों है? बस आप ही थोड़ा सा राय चाहिए थी इसके ऊपर। उसने बोला था कि यार ये जरूर पूछ के, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये तो अब नहीं करेंगे फिर परमानेंट। विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर।